हेलो एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आप सेमेस्टर 3 से रिलेटेड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेमेस्टर 3 से रिलेटेड आपको एक पेपर पढ़ना होता है SEC, जिसमें आपको पढ़ना होता है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन राइट्स। इसमें आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग पार्ट 2 और पार्ट 1 को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं लेकर आया हूं उसका पार्ट 3, जिसमें हम लोग टॉप 200 क्वेश्चन को करने वाले थे। इसका आज हम लोग पार्ट 3 में देखेंगे कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप BA के हो, BCom हो या BSc, तीनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पर आप नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। डियर स्टूडेंट, वीडियो को बिल्कुल आप लोग अंत तक देखेंगे और वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि मैं बीच बीच में आप लोगों को इंपॉर्टेंट की पॉइंट नोट करवाऊंगा, उसको आप लोग नोट डाउन करना है। तो चलिए हम लोग बिना देर किए क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि संविधान की आत्मा है, संविधान की जो आत्मा है वो क्या है, उद्देश्य। यानी जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% ये से सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, संविधान की प्रस्तावना की आधारशिला है, तो क्या हो जाएगा, उद्देश्य प्रस्ताव। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्ताव में जोड़ा गया था। कौन सा ऐसा शब्द है जिसे 42वें संविधान में जोड़े गए थे, तो याद रखिएगा समाजवादी पंथ निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला चलते हैं कि उद्देश्य का क्या है, जो उद्देश्य है वो क्या है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। संविधान का भाग क्या है डियर स्टूडेंट, संविधान का भाग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर क्या है, तो डियर स्टूडेंट जो भारतीय संविधान है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा संसदीय सर्वोच्चता और न्यायिक सर्वोच्चता के माध्यम मार्ग का अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है। हमारे संविधान जो है बहुत सारे देशों से, अलग अलग देशों से हमारे संविधान का निर्माण हुआ है, इसीलिए भारत का संविधान दुनिया के संविधान का सबसे बड़ा कहा जाता है। तो जो नीति निर्देशक है वो कौन से देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड। आयरलैंड आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग भारतीय संविधान की उपज नहीं है। कौन सा जो आयोग है वो भारतीय की उपज में नहीं है, तो नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की वकीलों का स्वर्ग क्यों है, क्योंकि वह क्या है, तो आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट, संविधान की भाषा दुर्बोध, अस्पष्ट एवं जटिल। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय शासन विधान की प्रमुख विशेषता क्या है, तो जो भारत की संविधान की जो प्रमुख विशेषता है वो क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा संसदात्मक शासन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से कैसे देश का अनुसरण किया गया है, तो किस देश का अनुसरण किया गया है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, अमेरिका। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपके आने वाले एग्जाम में इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, जितना भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोग अच्छी तरह से पढ़े। उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो एग्जाम होने वाला है वो इसी पैटर्न पर आधारित होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मूल अधिकारों से संबंधित नहीं है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1925 ईस्वी में अधिकारों की घोषणा किस रूप में की गई थी, तो याद रखिएगा दी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विल। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को दोहराया गया था, कौन सा अधिवेशन था, तो याद रखिएगा वो अधिवेशन था 1931 के कराची अधिवेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल अधिकारों की निर्माण प्रक्रिया को संविधान सभा में सर्वाधिक प्रभावित करने वाला व्यक्ति कौन था, तो जो संविधान का मूल अधिकार थे उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले थे BN राव। आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, तो नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है, तो आपको पता होना चाहिए 6। पहले 7 था डियर स्टूडेंट, अब हो गया है 6। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत से हटा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कानून का समक्ष समानता है, जो कानून का समक्ष समानता है वो क्या है, तो ब्रिटिश सामान्य विधि की देन है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है, जो कानून का समान संरक्षण जो वाक्य है वो कहाँ से लिए गए हैं, तो अमेरिका से। कहाँ से लिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कि कानून के समक्ष समानता का अर्थ क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अर्थ आपको पता होना चाहिए। राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक सा कानून बनाएगा तथा उन्हें एक समान लागू करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, और नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, और आपकी जो आने वाला एग्जाम है इसमें आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है आपके पास कि निम्नलिखित दशाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों को निलंबित अथवा निलंबित किया जा सकता है। तो किसे किया जा सकता है, आपात घोषणा के अधीन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हुए, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है जिसके द्वारा गोलनाथ के मामले में दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त कर दिया गया है। तो किसे समाप्त कर दिया गया है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 24 संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का आधार स्तंभ है क्योंकि यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को नागरिक के मूल अधिकारों को प्रहरी बना देते हैं। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन है, यह कथन किसके लिए उपयुक्त है। तो संविधान के अधीन एवं मूल अधिकार नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अनुच्छेद 19 द्वारा अधिकार दिए गए हैं। जो अनुच्छेद 19 है उसका काम क्या है, भारत के नागरिकों को ही उपलब्ध है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, यह विदेश के लिए उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता नहीं है, तो प्रेस की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर याद रखिएगा प्रेस की स्वतंत्रता आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हड़ताल करने वाले स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है तो उच्चतम एवं उच्च न्यायालय द्वारा लेख जारी किया जाता है। तो प्रामदेश यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार की संवैधानिक संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 44वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, केवल क्या करने से निलंबित कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करके हम लोग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि निम्न में से कौन सा मूल्य कर्तव्य नहीं है। तो मूल्य कर्तव्य कौन सा है जो नहीं है, तो याद रखिएगा स्मारकों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है। तो याद रखिएगा आर्थिक स्वतंत्रता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास मूल अधिकार। अगला क्वेश्चन है कि मूल अधिकारों का कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति को स्पष्ट करता है। तो याद रखिएगा किस में करता है, समानता का अधिकार, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो विधिक अधिकार में आता है, किस में आता है, विधिक अधिकार में। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सामाजिक न्याय दर्शन निहित है। जो सामाजिक न्याय है दर्शन निहित है निर्देशक तत्वों में, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो किस भाग में, तो चतुर्थ भाग में, यानी भाग नंबर 4 में उल्लेख किया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि निर्देशक तत्वों की पुष्टि में से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है। तो सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 39 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सिद्धांत उच्च आदर्शों की घोषणा है, वक्त किसने कहा था। तो ये याद रखिएगा इसके लिए निर्देशक तत्वों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा सी, आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि इनमें से निर्देशक सिद्धांत नहीं है, तो कौन सा जो है वो निर्देशक सिद्धांत में नहीं आते हैं। महिलाओं की आरक्षण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बात कि गांधी विचारधारा में से संबंधित निर्देशक तत्व है। जो गांधी विचारधारा से संबंधित है वो कौन सी विचारधारा थे, तो याद रखिएगा कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी इनका राइट आंसर होगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया कौन सा शब्द है जो जोड़ा गया था, तो मुक्त कानून सहायता, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेयर स्टूडेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो सके तो आने वाले हैं। तो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया निर्देशक तत्व कौन सा था? तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जो जोड़ा गया था वह था उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों के भाग लेने की व्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि निर्देशक तत्वों के बारे में यह कथन किसका है? यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर जोड़ दिया गया है। तो यह कथन जो है वो किसने कहा था? तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो कथन आप देख पा रहे होंगे डियर स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कहा था केटी शाह ने। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि 14 प्रमुख बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था निर्देशक सिद्धांत का क्रियान्वित था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि बेरोजगारों लोगों के लिए बेरोजगारी भत्ते की व्यवस्था करना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है निर्देशक तत्वों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो सही उत्तर होगा सी। डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किए और ये आपको डिस्कस हम लोग कर चुके हैं पार्ट 3। इसके बाद हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो पार्ट 4 में देखेंगे। यानी एग्जाम के पहले इतना सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनेंगे, मैं सभी क्वेश्चनों को बताने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पर अगर नया है तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।